पढ़ रहे हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियमों की व्याख्या आपका प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर कैसे किया जाता है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट से प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कैसे की जाती है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या। क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। Explain the laws of reflection. Explain the laws of reflection on the basis of explain the law on the basis of wave theory of light. On the basis of wave theory of light. On the basis of wave theory of light. Answer.
देखो मान लिया कि ये PQ एक परावर्तक सतह है और एक समतल तरंगाग्र आती है। समतल तरंगाग्र का यह जो किनारा आपका ये है, ये किनारा ये परावर्तक सतह को स्पर्श करता है जब समय का मान आपको 0 के इक्वल है। ये जो समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र का यह जो किनारा है, यह किनारा परावर्तक सतह को यहाँ स्पर्श करता है जब समय का मान आपको 0 के इक्वल है। अगर मान लिया जैसे PQ आपका परावर्तक सतह है और आपका जो है एक समतल तरंगाग्र ए भी है और ये किरण है, ये जो किरण है और समतल तरंगाग्र ए भी का किनारा ए जो है ये परावर्तक सतह को स्पर्श करता है जब समय का मान 0 के इक्वल है। अगर मान लीजिए कि आपको ये परावर्तक सतह नहीं रहता तो समतल तरंगाग्र ए भी का 30 सेकंड के बाद नया रूप क्या होता है, ए डैश बी डैश होता है। आपका समतल तरंगाग्र ए बी का 30 सेकंड के बाद नया रूप आपका ए डैश बी डैश होता है। अब यहाँ पर प्रकाश का ये जो समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र का किनारा जो है ये बिंदु पर स्पर्श करता है परावर्तक सतह को और जितने समय में ए से चलने वाला विक्षोभ जो है, डिस्टर्बेंस जो है वह एच बिंदु पर जाता है, उतने समय में बी बिंदु से चलने वाला विक्षेप बी डैश पर चला आता है। जितने समय में ए बिंदु से चलने वाला विक्षोभ आपको एच पर जाता है, उतने समय में बी से चलने वाला विक्षोभ आपको बी डैश पर चला आता है, बी डैश पर चला आता है। इसलिए बी डैश और एच ये आपका दूरी बराबर 4 गुणे समय के बराबर होते हैं। अगर यह आपको परावर्तक सतह नहीं रहता तो 30 सेकंड के बाद बिंदु सी की नई स्थिति एफ होती, ए की नई स्थिति आपको ए डैश होती। लेकिन समतल तरंगाग्र परावर्तक सतह से टकराता है और हमको परावर्तित तरंगाग्र मिलता है। तो परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए ए को हम केंद्र मानते हैं। परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए हम ए को केंद्र मानते हैं, एच को त्रिज्या मानते हैं और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यह जो बी डैश एच है यह एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब कुछ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ हम बनावट करते हैं और वह बनावट हम लोग क्या करते हैं तो आपका बी डैश समांतर सीधी खींचते हैं। यह जो आपको बी डैश है वह बी डैश समांतर सीधी खींचते हैं और डी बिंदु से आपका एच बी डैश पर आपका डी लंबा। तो सबसे पहले हमको ये साबित करना होता है कि यह जो आपका स्पर्श रेखा खींची गई है ये आपको परावर्तित तरंगाग्र है, ये रिफ्लेक्टेड वेव आई आपतन कोण के बराबर है और परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये हमको शो करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि मान लिया कि PQ एक परावर्तक सतह है। समतल तरंगाग्र का किनारा एक परावर्तक सतह को स्पर्श करता है। जब t बराबर 0 यदि परावर्तक सतह नहीं होता
यदि परावर्तक सतह नहीं होता तो 30 सेकंड के बाद समतल तरंगाग्र AB की नई स्थिति A' B' होती। बिंदु B से चलने वाला विक्षोभ B' पर आता है, उतने समय में A से चलने वाला विक्षोभ H पर चला जाता है। A को केंद्र तथा H को त्रिज्या मानकर एक लघु चाप खींचा। एवं बिंदु B से स्पर्श रेखा B' से खींचा। PQ समांतर CD खींचा एवं बिंदु D से स्पर्श रेखा B' पर D लंब डाला। गणना कैलकुलेशन आइए आपतन कोण
आर परावर्तन कोण BB डैश बराबर A डैश बराबर H बराबर V इंटू T, जहाँ V बराबर माध्यम में प्रकाश की चौक अब हम दो सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल त्रिभुज त्रिभुज DB डैश F तथा त्रिभुज AB डैश A डैश समरूप ट्रायंगल AB डैश F AB डैश A डैश समरूप है। क्यों समरूप है? ये 90 डिग्री के बराबर है। ये आपका कॉमन एंगल है, दोनों में शामिल है। ये तीसरा एंगल जो होगा ये तीसरे एंगल के बराबर होगा। तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इस एंगल के सामने का साइड आपको DF है, ये आपको इस एंगल के सामने का साइड DF है, इस एंगल के सामने का साइड आपका A डैश है, इस 90 डिग्री के सामने का साइड आपका DB डैश है और इस 90 डिग्री के सामने का साइड आपका AB है। इसी तरह से आपका त्रिभुज AHB डैश और DEB डैश बहुत सिमिलर, दोनों समरूप हैं। कैसे? ये देखिए कॉमन है, दोनों में शामिल है। ये आपको 90 डिग्री है, ये भी आपको 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। ये तीसरा कोण जो होगा इस तीसरे कोण के क्या होगा? ए इक्वल होगा। तो एंगल समरूपना सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज DEB डैश तथा त्रिभुज AHB डैश समरूप इस कोण के सामने का साइड D है, इसके सामने का साइड OH है, 90 डिग्री के सामने का साइड DB डैश है और 90 डिग्री के सामने का साइड AB डैश है। ये दूसरा समीकरण लिख दिया, इसको पहला लिख। अब आप देखिए पहले और दूसरे समीकरण का जो RHS है राइट हैंड साइड है, पहले और दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर हैं। तो दोनों को हम से इक्वल कर सकते हैं।
1 बराबर 2 से आपका d डिवाइडेड बाई एच बराबर डी बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश। एच और ए बी डैश दोनों है ना आपका, है ना, ए डी है ना आपका एच और ए डैश डी एफ बटा, सॉरी डी एफ बटा आपका कितना आ गया, डी बटा एच बराबर डी बी डी बटा एच बराबर डी एफ डिवाइडेड बाई ए। अब आप जानते हैं कि एच और ए डैश बोथ आर इक्वल टू क्या, चूँकि आपका ए डैश इज इक्वल टू एच बराबर बी, इसलिए आप लिख सकते हैं, बल्कि रहने दीजिए अभी, आपका एच है, डी कहाँ है, आपका डी और एच है, और डी एफ बटा कितना है ए। इसको इधर मैं लिख देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, क्योंकि एच बराबर ए डैश बराबर बी, इसलिए डी बराबर आपका, ये क्या दर्शाता है कि डी से चलना, डी बराबर डी एफ, ये डिस्टेंस बराबर आ रहा है। ये क्या बताता है कि ये समतल तरंगाग्र आकर के अगर परावर्तक सतह से टकराता है तो जितने समय में, अगर मान लिया कि परावर्तक सतह नहीं रहता तो जितने समय में यह विक्षोभ डी एफ पर आता, दोनों मीडियम सेम है, उतने समय में डी से चलने वाला विक्षोभ ई पर चला है। हमने क्या लिखा है कि जितने समय में बी से चलने वाला विक्षोभ बी डैश पर आता है, उतने समय में ए से चलने वाला विक्षोभ एच पर चला जाता है। और ये हमने साबित कर दिया कि जितने समय में सी से चलने वाला विक्षोभ एफ पर आता, उतना समय में सी से चलने वाला विक्षोभ ई पर चला जाता है। उसी तरह से अदर पॉइंट लेकर हम साबित कर सकते हैं, और इस तरह से साबित होता है कि जो स्पर्श रेखा खींची गई है बीड़े से, यह एक परावर्तित तरंगाग्र है, रिफ्लेक्टेड, वह एक परावर्तित तरंग। तो हम लोग साबित करते हैं कि यथा बी डैश एच एक परावर्तित तरंग, बी डैश एच अतः बी डैश एच एक परावर्तित तरंग, एक परावर्तित तरंगाग्र है, एक परावर्तित, बी डैश एच एक परावर्तित तरंग, एक परावर्तित तरंग, बी डैश एच एक परावर्तित तरंग। अब यह एंगल आपको आई के बराबर कैसे होगा, ये लंब डाला गया है, एम एन लंब है, एम एन लंब है। अब ये आपको जो है आपतित किरण लंब के बीच का कोण आपतन कोण है, ये जो है आपतित तरंगाग्र और परावर्तक सतह के बीच का कोण, ये आई के कैसे बराबर होगा, तो हम लोग त्रिभुज लेते हैं ए बी डैश, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो हम लोग लेते हैं कि एंगल बी ए बी डैश, देखिए बी ए बी डैश प्लस एंगल बी ए बी डैश, बी ए बी डैश प्लस एंगल ए बी डैश बी प्लस एंगल बी डैश बी, और 180 डिग्री के आपका इक्वल होगा, बी डैश बी और ए बराबर 180। एंगल बी ए बी डैश, देखिए बी ए बी डैश, देखिए आपतन, ये आपतन कोण के बराबर कैसे होगा, ये आपतन ये आई के बराबर कैसे होगा, ये आपका 90 डिग्री के बराबर है, आर के बराबर है, ये आई है, ये लंब डाला गया है, ये परावर्तित किरण है, यह आपको आर के इक्वल होगा, आर भी बराबर होगा। ये आर के कैसे इक्वल है इसको हम लोग साबित करते हैं, और यह आई के कैसे बराबर है इसको साबित करते हैं। तो ये त्रिभुज को थोड़ा सा देख लीजिए, इसको आप
ये ट्रायंगल छोड़िए। देखिए परावर्तित किरण आर कैसे आपको मिलेगा। तो परावर्तित किरण आर मिलने के लिए ये आपका टोटल एंगल एम ए एच हमको निकालना है। परावर्तित किरण और लंब के बीच का कोण। इस एंगल को निकालने के लिए 90 में से देखिए 90 में से टोटल एंगल को, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल आपको आर के बराबर कैसे होगा। तो ये टोटल एंगल कितना के बराबर है, ये आपका ये इस एंगल में से हम किसको माइनस कर देंगे, यह जो आई है इस आई को हम माइनस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये एंगल जो होगा ये आई घन आर के कैसे इक्वल होगा। तो आर निकालने के लिए आपका ये जो एंगल है इस एंगल में से आप आई को माइनस करना होगा। अगर आई आपको निकालना है तो आई निकालने के लिए 90 में से टोटल 90 डिग्री है, इसमें से इस एंगल को आपको माइनस करना होगा। अब इस एंगल को निकालने के लिए 90 में से हम आई को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने लिया था ट्रायंगल, हमने लिया था कि आपका एंगल आपका बी ए बी, एंगल बी ए बी बराबर कितना लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल है, टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया। चाहे लिख सकते हैं आप एंगल एम ए बी डैश माइनस एंगल एम ए बी बराबर 90 डिग्री माइनस एम ए बी। देखिए एम ए बी निकालने के लिए 90 में है ना, एम ए बी है 90 में से आई को हम क्या करेंगे, हटा दें। 90 डिग्री माइनस आई बराबर कितना हो गया, बराबर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस आई बराबर। तो कहने का मतलब है कि आपतित तरंगाग्र परावर्तक सतह से जो एंगल बनाती है वो आपतन कोण आई के बराबर होगा। अब हमको साबित करना है परावर्तित किरण है, यह लंब है, परावर्तन का कोण है। अब हमको साबित करना है कि परावर्तक सतह और परावर्तित तरंगाग्र के बीच का कोण 90 आर के बराबर होगा, वो हम साबित करेंगे। तो साबित करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ए एच बी डैश, ट्रायंगल ए एच बी डैश, ट्रायंगल ए एच बी डैश, एंगल ए बी डैश एच, यह एंगल प्लस एंगल आपका बी डैश एच ए प्लस एंगल एच ए बी डैश बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। एंगल ए बी डैश एच, एंगल ए बी डैश एच प्लस ये कितना के बराबर है 90 और प्लस एंगल, इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को, तो इस एंगल को निकालने के लिए 90 में से आर को घटा दीजिएगा। एंगल एम ए बी डैश माइनस एंगल आपका एम ए बी एम एच बराबर 180। क्या किया, आपका इस एंगल को निकालने के लिए ये 90 में से आपको हर हालत में आर को घटाना होगा ना, आ रहा है एम एच, एंगल ए बी डैश प्लस 90 डिग्री प्लस एम एच किसके बराबर है, आर, एम एच प्लस आर बराबर है ना, एम ए बी डैश आपका आया एंगल ए बी डैश एच प्लस 90 डिग्री। इस एंगल को लेने के लिए एम ए बी डैश 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री एम ए बी डैश और आपका एम ए बी डैश ट्रायंगल हमने लिया
ट्रायंगल ए एच बी देखिए ए एच, हाँ ए ट्रायंगल ए एच बी डैश, तो एंगल ए बी डैश एच प्लस एंगल बी डैश एच ए प्लस एंगल एच ए बी डैश ऐसा एंगल ए बी डैश है, ये एंगल 90 के बराबर है। और एम ए बी डैश कितना के बराबर है आपको, तो ये आपका है एंगल ए बी डैश है प्लस 90 डिग्री प्लस एम ए बी डैश ये 90 डिग्री के बराबर है और ये आर के बराबर है, एक साथ, इसलिए एंगल ए बी डैश है बराबर। तो इस तरह से एंगल आर के इक्वल होता है और ये एंगल आई के इक्वल होता है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आपका साइन आई बाई साइन आर पर, हम लोग लेंगे साइन आई बाई ट्रायंगल ए बी बी डैश, ट्रायंगल ए बी बी डैश साइन आई हो गया, इसके सामने का साइड लंब होगा बी बी डैश, कर्ण कितना होगा ए बी डैश ट्रायंगल ए एच बी डैश साइन आर, लंब हो गया एच, कर्ण हो गया ए बी डैश, साइन आई और डिवाइडेड बाई आपको साइन आई डिवाइडेड बाई साइन बी बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश और इनटू ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा और बी बी डैश और एच कैंसिल हो जाएगा, बी बी डैश और एच बोथ आर इक्वल टू एच, कितना होगा 1, इसलिए साइन आई बराबर साइन, इसलिए आई बराबर आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर। अब देखिए आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तक सतह पी क्यू, परावर्तित तरंगाग्र बी डैश एच और डाला गया लंब जो एम एन है, ऑल आर इन द सेम प्लेन, ऑल आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, सब आपको एक ही तल में है, सब आपको कागज के तल में है। इस तरह से परावर्तन का आपका दूसरा नियम भी क्या होता है, सत्यापित होता है, वेरीफाई होता है, सत्यापित होता है, वेरीफाई होता है। तो हम लोग लिखते हैं आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र बी डैश एच, लंब एम एन एवं प्रवर्तक सतह पी क्यू से भी एक ही तल में, एक ही तल अर्थात कागज के तल में प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या होती है।
क्वेश्चन 5 मार्च प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन the laws of refraction on the basis of wave theory of light. Answer. देखो मान लो कि PQ एक अपवर्तक सतह है और ये दो मीडिया को अलग करता है। ऊपर वाला मीडियम जो है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक v1 है, इसमें प्रकाश की चाल आपको v1 है। नीचे वाला जो माध्यम है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको μ2 है, इसमें प्रकाश की चाल v2 है। μ2 इज ग्रेटर देन v1 हमने लिया है, तो निश्चित है कि v2 इज लेस देन v1। ये समतल तरंगाग्र है, माने एक तरंगाग्र जो है आपको अनंत से आती है, उसका एक छोटा सेक्शन है। और समतल तरंगाग्र ये आपतन का कोण आई हो गया, ये आपको आई के इक्वल होगा, है ना। समतल तरंगाग्र आती है और उसका एक किनारा ए जो है अपवर्तक सतह को आपका स्पर्श करता है,
जब समय का मान 0 के इक्वल है। अगर अपवर्तक सतह नहीं रहता और दोनों ओर का माध्यम सेम रहता, समान रहता, तो ये समतल तरंगाग्र AB का t सेकंड के बाद नया रूप आपका A डैश B डैश होगा। लेकिन जितने समय में A से चलने वाला विक्षोभ H पर आता है उतना है ना, जितने समय में B से चलने वाला विक्षोभ आपको B डैश पर आता है, जितने समय में B से चलने वाला विक्षोभ आपको B डैश पर आता है, उतना समय में A से चलने वाला विक्षोभ आपको H पर आता है। जितने समय में B से चलने वाला विक्षोभ आपको B डैश पर आता है, उतने समय में A से चलने वाला विक्षोभ आपको किस पर आता है? A से चलने वाला विक्षोभ आपको H पर आता है। अब A को सेंटर मानते हैं और H को त्रिज्या मानते हैं और लघु चाप खींच देते हैं। और लघु चाप खींचने के बाद है ना, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और वह स्पर्श रेखा किसके बराबर है? B डैश H के बराबर है। तो B डैश C और A डैश तीनों बराबर होंगे और चाल गुणे समय के इक्वल होंगे। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं कि B डैश समांतर CD खींचते हैं। यह जो B डैश है, B डैश समांतर CD खींचते हैं और D बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर लंब खींचते हैं। पहले हमको साबित करना होगा कि यह जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, अपवर्तित तरंग। मान लिया कि पीछे हो एक काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले, μ2 निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले माध्यमों को अलग करता है। जब t बराबर 0 तो समतल तरंगाग्र AB का किनारा A अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है। यदि अपवर्तक सतह नहीं होता तो t सेकंड के बाद तरंगाग्र की नई स्थिति t सेकंड के बाद नई स्थिति
एडेस बीडेस होती, किंतु जितने समय में ए से चलने वाला ए से चलने वाला विक्षोभ एच पर आता है, उतने समय में बी से चलने वाला विक्षोभ बी डैश पर आ जाता है। को केंद्र एवं एच को त्रिज्या मानकर एक लघु चाप खींचा, एक लघु चाप खींचा तथा बीडे से एक स्पर्श रेखा एक स्पर्श रेखा सीडी समांतर बीबी डैश एवं बिंदु डी से बी डैश एच पर डीएफ लंबा अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं। गणना कैलकुलेशन गणना कैलकुलेशन आई आपतन कोण और अपवर्तन कोण बीबी डैश बराबर ए डैश बराबर सी बराबर V1 इंटू एच बराबर V2 इंटू ट्रायंगल डी बी डैश तथा ट्रायंगल डी बी डैश
समरूप है। देखिए कहने का मीनिंग क्या है, ट्रायंगल डी बी डैश सी और डी बी डैश से बोथ अर्थ है ना, बी डैश से बोथ अर्थ है ना, ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर। कहने का मीनिंग ये है कि हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल बी डैश सी और आपका ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश समरूप है। कैसे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका कॉमन है, ये थर्ड एंगल जो होगा इस थर्ड एंगल के इक्वल। तो एंगल समरूपता से दोनों ट्रायंगल समरूप होते हैं और उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वे समानुपाती होती हैं। इसके सामने का साइड क्या है, डी, इसके सामने का साइड क्या है, ए डैश, डी और ए डैश। इसके सामने का साइड आपको डी बी डैश, ए डी बी, और इसके सामने का साइड ए। उसी तरह से आपका एक ट्रायंगल डी बी डैश एफ है और ए बी डैश ए बहुत सिमिलर। ये दूसरा हम लोग ट्रायंगल देखते हैं और वह ट्रायंगल क्या है, देखिए ट्रायंगल डी बी डैश एफ तथा ट्रायंगल बी डी बी डैश एफ तथा ट्रायंगल ए बी डैश एच समरूप। कैसे समरूप है भाई, ये 90 डिग्री है एंगल, ये 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, तो ये तीसरा एंगल जो होगा, ये थर्ड एंगल जो होगा, इस थर्ड एंगल के क्या होगा, ये तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इस एंगल के सामने का साइड क्या है, इस एंगल के सामने का साइड डी है और इस एंगल के सामने का साइड ए। एक किसके बराबर है, 90 डिग्री है, डी बी डैश है, और एक इसके बराबर है, एक बराबर दो से, एक बराबर दो से आप क्या लिखेंगे, डी एफ बटा एच बराबर डी बटा एच, यानी डी एफ डिवाइडेड बाई डी बराबर एच डिवाइडेड बाई एच। डी एफ डिवाइडेड बाई डी, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के एच डिवाइडेड बाई आपका ए डैश के बराबर। उसी तरह से दूसरा हम नॉर्मल ड्रॉ करके हम साबित कर सकते हैं कि आपका जो है ना दूसरा जो है इसी तरह से रेशियो इक्वल आएगा। तो जितने समय में डी से चलने वाला विक्षोभ ई पर आता वह एफ पर आता। हम क्या लिए हैं कि जितने समय में ए से चलने वाला विक्षोभ आपका ए डैश पर आता वह एच पर आता। तो इस तरह से बी डैश एच आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, परावर्तित तरंग। तो आप लिख सकते हैं कि बी डैश एच जो है यह एक परावर्तित तरंगाग्र है, रिफ्रैक्टेड वेव। अतः बी डैश एच एक अपवर्तित तरंग। अब देखिए आई के बराबर कैसे होगा, ये आपको आई है यार, आई के बराबर कैसे होगा। हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। इस ट्रायंगल में आपको क्या होगा, ये एंगल निकालने के लिए ट्रायंगल ए बी बी डैश में
ये एंगल निकालने के लिए एंगल बी ए बी, इस एंगल को निकालने के लिए 90 डिग्री में से किसको माइनस कीजिएगा? एम ए बी, एम ए बी बराबर 90 डिग्री। एम ए बी, इस एंगल को आप कितना लिखिएगा? 90 में से आई को माइनस कीजिएगा, बराबर है। तो यह आपतन कोण आई के क्या होगा? एक त्रिभुज के तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए बी डैश एच, ट्रायंगल ए बी डैश एच, ए बी डैश एच, एंगल ए बी डैश एच प्लस बी डैश आपका एच ए प्लस एंगल आपका एच ए बी डैश बराबर 180। एंगल ए बी डैश ए 90 डिग्री के बराबर, और इसको लिखने के लिए 90 में से आर को क्या कीजिएगा? प्लस 90 डिग्री माइनस आर बराबर 180। इसलिए एंगल ए बी डैश एच बराबर। अब हम लोग साइन आई बाई साइन आर, एंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश साइन आई क्या लिखेंगे? लंब हो गया बी बी डैश, कर्ण कितना हो गया? ए बी डैश, ट्रायंगल ए बी डैश एच, ए बी डैश एच, साइन आर लंब कितना हो गया? एच, कर्ण कितना हो गया? ए, साइन आई डिवाइडेड बाई बराबर बी बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी डैश इनटू ए बी डैश डिवाइडेड बाई एच बराबर बी बी डैश बाई साइन आई डिवाइडेड बाई साइन बी बी डैश आप लिखिएगा V1T, V2T बराबर V1 बाई V1 बाई V2, यही हो गया 1 म्यू। पहले माध्यम के रेस्पेक्ट में दूसरे का अपवर्तनांक हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जो स्नेल का नियम कहलाता है। इसलिए 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई स्नेल नियम। अब देखिए अपवर्तक सतह PQ डाला गया लंब MN, आपतित तरंगाग्र AB और अपवर्तित तरंगाग्र B डैश से, ऑल आर इन द सेम प्लेन, ऑल आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, सभी एक ही तल में हैं, यानी कागज के तल में हैं। अतः हमारा पहला नियम भी सत्यापित होता है। आपतित तरंगाग्र AB, अपवर्तित तरंगाग्र B डैश H, लंब MN, अपवर्तक सतह PQ, सभी एक ही तल, सभी एक ही तल, अर्थात
कागज के तल में। अर्थात कागज के तल में। आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।